इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स फरवरी 2025 वन लाइनर्स। हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार। हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। हाल ही में भारत के 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? पणजी में। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? अबू धाबी। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? कर्नाटक। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? 4। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है? टाटा स्टील। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? क्यूबा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? मैक्सिको ने। हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 जीता है? भारत। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? आर प्रज्ञानंद। हाल ही में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुल्लम में। हाल ही में किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज़ एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। हाल ही में वार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के। हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? ट्रेविस हेड ने। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? जापान की टोक्यो में। हाल ही में कौन सा देश यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया? तो अपना देश भारत। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो सिमोना हालेप ने। हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ममता बनर्जी ने। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गेलई। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो कर्नाटक।
हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में। हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग 8 मिशन में शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुण दीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप में के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने। हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग रेडर। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृद्युगुला नागफनी को। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरिन जैक्वेट ने। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6। कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो मेघालय। हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो फ्रांस का। हाल ही में किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में। हाल ही में हुरुन इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो डॉक्टर राज पी नारायणन को। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो मिस्र का। हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। हाल ही में
ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो चीन। हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो गुलवीर सिंह ने। हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन डेस्क शुरू करेगा? तो अपना देश भारत। हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने। हाल ही में हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब किपलिमो। हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट में। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में। हाल ही में किसे BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो मनु भाकर को। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया? तो रेखा गुप्ता को। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने। हाल ही में 34वां ITTF-ATTU एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन। हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। हाल ही में SBI कार्ड्स ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो सलीला पांडे। हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो बिस्वा राजकुमार। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल। हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो अपना देश भारत। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिस वाल्टन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो खजुराहो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे के HKU5CoV-2 नाम दिया है? चीन। हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो RBI। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो सुनील भारती मित्तल। हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन
टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है? तो डेलिवर स्वेरसीना। हाल ही में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया। हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहा भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है? तो दार्जिलिंग। हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्री चैंपियनशिप जीती है? तो इंडोनेशिया। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फरवरी 2025। 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी डार्विन दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्यायिक दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। तो इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट जो फरवरी महीने के करेंट अफेयर्स थे वो सारे करा दिए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और PDF के लिए व्हाट्सअप करें इस नंबर पे।